अब हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति को। पंचमी विभक्ति कहाँ लगेगी इसके संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये बिंदी है, इसका पूर्ण वर्ण बनाना हो तो ये प के ऊपर हैं और प के ऊपर हैं, तो इसके बाद वाला जो वर्ण आ रहा है वो कौन से वर्ग का है। तो यहाँ पर जो च वर्ण आ रहा है वो च वर्ग का ही सदस्य है, तो च वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर लगेगा। च वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ लगेगा और इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पंचमी। बहुत सारे इसको पणचमी पढ़ते हैं, पणचमी नहीं है, वो पंचमी है। शुद्ध जो संस्कृत में लिखें तो ये बिंदी नहीं लगकर ये लिखा जाता है पंचमी। ठीक है, अब देखिए इस पर हम चर्चा करते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती हैं, जहाँ पर अपादान कारक आता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती हैं। जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, नियम से पढ़ने वाले में भी पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरोह संस्कृतम पठामि, गुरोह में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती हैं। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालयात में पंचमी है। बीजात जायते वृक्ष, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती हैं वहाँ पंचमी विभक्ति होती हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है तो वो गंगा अलग हो रही है, जा रही है आगे निकलकर, अलग होने में पंचमी होती है। बीज से पेड़ बाहर आ रहा है, वो भी बाहर आ रहा है, अलग हो रहा है। ऐसे ही मोहनः विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आ गया है। विद्यालयात यहाँ इसमें पंचमी होगी क्योंकि वो विद्यालय से पृथक हो रहा है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से जो वो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी पंचमी विभक्ति होगी। बी त्रा तथा त्रस धातुओं के योग में वय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। रामः पापात बिभेति, पापात में यहाँ पंचमी होगी। रक्षकः चोरात त्रायते, इस चोरात में पंचमी होगी। गोकुलः दुर्जनात त्रस्तः, दुर्जनात में पंचमी होगी। अब देखिए कुछ अव्ययों के योग से भी पंचमी विभक्ति हो जाती हैं। अव्यय किसे कहते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। अव्यय में पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि अव्यय क्या है। यो न व्ययेति स अव्ययः, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो कभी भी, वह अव्यय है। अर्थात देखो जहाँ कर्ता, कर्म, लिंग, विभक्ति, वचन आदि, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे अव्यय कहते हैं। और मतलब जिसको च कहते हैं संस्कृत में। तथा, यथा, जैसे, वैसे, ये सब जो है हमारे अव्यय हैं। तो रीते यानी बिना, ईश्वरात रीते न को अपि मम रक्षकः, रीते में पंचमी होगी। प्रवृत्ति से लेकर शुरू करके। तथा प्रवृत्ति स नित्यम विद्यालयम गच्छति, प्रवृत्ति में यहाँ पर पंचमी होगी। पृथक अलग करना, ईश्वरात पृथक नास्ति कोपि रक्षकः, यहाँ पृथक में पंचमी होगी। दूरम यानी दूर, प्राथमिक विद्यालयः ग्रामात् दूरम अस्ति, दूरम में यहाँ पंचमी होगी। बहिः बाहर, मुष्कः बिलात बहिः आगच्छत, बहिः यानी बाहर, मतलब जो चूहा है वो बिल से बाहर आ गया है, मतलब बिल से पृथक हो गया है, इसलिए पंचमी होगी। आरभ्य आरंभ करके, सोमवारात आरभ्य वृष्टि जायते, आरभ्य में पंचमी होगी, षष्ठी होगी, पंचमी होगी।
आरभ्य में पंचमी विभक्ति होगी आरात निकट, ग्रामात आरात नदी अस्ति, आरात में पंचमी होगी। अनंतरम यानी बाद, त्वम पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छत, अनंतरम यानी बाद मतलब तुम पढ़ लो इसके बाद खेलने के लिए जाओ। क्रीड़ा क्षेत्रम, क्षेत्र यानी स्थान, खेलने के स्थान में जाओ। तो पढ़ने के बाद तुम जाओ मतलब पृथक होना है यहाँ भी। प्रमाद उपेक्षा आलस्य, पठनात् माँ प्रमदः, यहाँ प्रमदः में पंचमी होगी। अन्य यानी दूसरा, ईश्वरात् अन्य कोपि पालकः नास्ति, अन्य में पंचमी होगी। पूर्वम यानी पहले, विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, पूर्वम यानी पहले में पंचमी होगी। बहि यानी बाहर, मुष्कः बिलात बहि आगच्छत, बहि में यहाँ पर पंचमी होगी। ये मुष्कः बहि डबल प्रिंट हुआ है इस पुस्तक में, कोई दिक्कत नहीं। प्राक सोमवारात प्राक रविवासरः भवति, प्राक यानी पहले, यहाँ प्राक में हमारी पंचमी विभक्ति होगी। इस प्रकार हमने पंचमी विभक्ति को आज पूर्ण किया। ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।